Hello friend, this is a third part of chapter number 7. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन एंड 1, 2, 3 श्लोक देखे. सेकेंड पार्ट में 4 to 7 श्लोक. तो इस पार्ट में हमें वो चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है. ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में एक्सरसाइज जो भी टेक्स्ट बुक में दी गई है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम उसको सोल्व करके इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट MCQ देखें. तो फर्स्ट MCQ ऐसा है, शब्दी लीलिया प्रोक्तम कीदृशम. शब्दी हमने पता है फर्स्ट श्लोक में हमने देखा था कि गुड पर्सन लीलिया कैजुअली स्पीक कीदृशम. तो वो कैजुअली बोलता है तो वो वर्ड कैसा होता है. तो ऑप्शन है अचलम, चलम, नश्वरम, असत्यम. तो उसमें आंसर आता है अचलम, मतलब कि कभी चेंज होता नहीं है. क्योंकि हमने पहले देखा था कि भाई शीला लिखित अक्षरम, मतलब अच्छा इंसान कुछ भी बोलता है तो वो वर्ड कभी चेंज करता नहीं, इसलिए फर्स्ट MCQ उसमें आंसर आता है अचलम. महता यत्न ने शीला कुत्र आरोप्यते. महता यत्ने ने मतलब बाय सो मच एफर्ट शीला बिग स्टोन कुत्र आरोप्यते वेयर यू एबल टू प्लेस्ड. तो कहाँ पे हमें रखना है. सेकेंड श्लोक में, थर्ड श्लोक में हमने देखा था भूमो, नदी तटे, शैले, गृहे. तो उसमें आंसर आता है शैले, मतलब कि माउंटेन पे रखने की बात की गई है. थर्ड, अव्यवस्थितस्य प्रसाद कीदृशम. अव्यवस्थितस्य कि डिस्टर्ब माइंड पर्सन जो है उसकी फेवर भी कैसी होती है, वो हमने श्लोक में देखा था. क्या फर्स्ट आंसर आता है भयंकर, कि उसकी फेवर भी डेंजर होती है. पुरुषः केन परीक्षन्ते, कि पर्सन हाउ टेस्टेड, कि 4 वे गोल्ड को टेस्ट किया जाता है, इस तरह से 4 वे से पर्सन को भी टेस्ट किया जाता है. तो उसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है. शीलेन, धनेन, पदेन, कनकेन. तो उसमें क्या आता है शीलेन, बाय कैरेक्टर. फिफ्थ, ब्लैंक कर्ण भवः. ब्लैंक कर्ण भवः, कि कर्ण को हम किस बेस पे याद करते हैं. तो उसमें आंसर आता है ख दानेशु. सिक्स्थ MCQ, विक्रांत कार्येशु ब्लैंक भव. तो विक्रांत कार्य मतलब कि वाइगोरियस वर्क में हम किसको याद करते हैं, आंजनेय, द सन ऑफ अंजनी. सेवंथ MCQ, के कार्यम न प्रारंभ्यते, वू नॉट स्टार्ट द वर्क. कि हमने लास्ट श्लोक में देखा कि कौन काम शुरू ही नहीं करता. तो उसमें आता है नीचे ह, मतलब कि विग्ड पर्सन, ऑब्स्टेकल के डर से वो काम ही शुरू करता नहीं. 8th में आता है किम कार्य प्रारंभ्य न परित्यजन्ति, कि वो वंस स्टार्ट वर्क नेवर गिव अप. तो कभी काम नहीं छोड़ता. उसमें कौन आता है, बेस्ट पर्सन का मतलब होता है यहाँ पे उत्तम जनाहा. तो ये हमारे 8 जो भी है MCQ है, जो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आंसर में पूछ ले तो अगर आपको पता हो तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं. नेक्स्ट जो हमारे है वो संस्कृत क्वेश्चन आंसर है. तो संस्कृत क्वेश्चन आंसर में अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोक्तम जले लिखित अक्षर भवति, हु स्पीक देयर वर्ड इज रिटन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो उसमें आपको संस्कृत में काफ़ी इजी है कि के है, का है, पुत्र है, ये सभी जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो भी प्रनाउन है उसको निकाल के आपको वहाँ पे वर्ड रख देना है. पूरे स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज आता नहीं है. तो के की जगह पे आप क्या लिखना है, सिर्फ अशब्दी, मतलब कि बैड पर्सन, वीक्ड पर्सन. अशब्दी प्रोक्तम जले लिखित अक्षर भवति. तो उसका आंसर होता है. सेकेंड, शीला कथम शैले आरोप्यते. शीला मतलब स्टोन, कथम हाउ, शैले आरोप्यते हाउ वी एबल टू प्लेस्ड ऑन द माउंटेन. तो कथम को निकाल के वहां पे क्या लिखना है, यत्नेन. यत्नेन मतलब सो मच हार्ड वर्क विथ सो मच एफर्ट. तो उसका आंसर आएगा शीला. कथम निकाल के वहां पे आपको महता यत्नेन, बाय सो मच एफर्ट, शीले शैले आरोप्यते. तो उसका आंसर होता है शीला महता यत्नेन शैले आरोप्यते. थर्ड है गुणेन कह परीक्षन्ते, हु इज टेस्टेड बाय वर्च्यू. तो वो हमने श्लोक में देखा गुणेन पुरुषः परीक्षन्ते, कि बाय वर्च्यू वी टेस्ट द मैन.
कार्य प्रारंभ्ये के परित्यजन्ति, कार्य प्रारंभ्ये मतलब कि वर्क स्टार्ट, के परित्यजन्ति कि बीच में कौन छोड़ देता है, तो उसमें आता है के निकाल के आपको लिखना है वहां पे मध्यम जनाहा मतलब मिडल मैन। कार्य प्रारंभ्य मध्यम जनाहा परित्यजन्ति, यहाँ पे हमारे 4 संस्कृत के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। उसके बाद नाउ वी सी क्वेश्चन आंसर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ इज गोल्ड टेस्टेड। तो हमने देखा कि भाई गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वेज, कि वो 4 वेज कौन से है, रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। By these 4 tests only you can prove it is a proper gold or not। तो इसमें आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वे, रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। आफ्टर दिस 4 टेस्ट ओनली यू कैन प्रूव दैट इट इज रियल गोल्ड और नॉट। तो इसमें यह आंसर आता है। सेकेंड है हु शुड बी आइडियल्स इन डिफिकल्टी एंड कीपिंग प्रोमिसेस, कि वो आपस सुराम वाले श्लोक में हमने देखा कि आइडियल डिफिकल्टी में कौन है मतलब कैलेमिटी, और कीपिंग प्रोमिसेस मतलब कि इन फॉलो द वो दोनों में कौन है आइडियल एंड वाई, और ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइटर लॉर्ड रामा है ही इज आइडियल इन कैलेमिटीज मतलब डिफिकल्टी में वो हमारे आइडियल है, बिकॉज ही स्पेंट 14 years in a forest by the word of father only। सेकेंड आइडियल जो है इन फॉलो द वो कौन है, भीष्म। भीष्म शुड बी आइडियल फॉर कीपिंग प्रॉमिस बिकॉज ही प्रोमिस दैट ही वुड नेवर मैरी इन हिज लाइफ टाइम एंड ही कीप हिज वर्ड, कि उसने बोला था कि वो पूरी लाइफ में मैरिज नहीं करेंगे, तो लास्ट तक उसने उस वो को फॉलो की थी। तो यहाँ पे ये दोनों आइडियल इसीलिए माने जाते हैं। थर्ड आंसर इंग्लिश में देखें तो हाउ इज अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नोन एज, कि 3 काइंड ऑफ पर्सन हमने देखे थे लास्ट 7 श्लोक में, कि हाउ इज अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी, कि भाई कोई पर्सन कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करता नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, की बेस्ट होता है, मिडल होता है और लो होता है। According to poet, the man who does not start any activity being afraid of obstacle, कि obstacle के डर से जो पर्सन कोई भी काम स्टार्ट करता नहीं है, is belong to lowest type मतलब कि लोअर कैटेगरी में उसको माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। बाद में बोर्ड के एग्जाम में आपको विचार विस्तार पूछा जाता है कि इन योर मदर टंग अर्थ विस्तार कृत, तो उसमें 2 श्लोक आएम पे है, यथा चतुर्भी कनकम वाला और सेवितव्यो महावृक्ष। तो दोनों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जब भी आपको अर्थ विस्तार करना हो तो इतना याद रखना है कि पहले आपको उसको ट्रांसलेशन लिखना है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन देखे तो श्लोक आपको जो अर्थ विस्तार में पूछा गया वो है यथा चतुर्भी कनकम परीक्षन्ते निघर्षणम छेदनम तापेन ताड़ने। तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि एस गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वेज, रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। बाद में पूरा श्लोक का ट्रांसलेशन तो आपको लिखना है कि इन द सेम वे मैन ऑल्सो टेस्टेड बाय 4 वे, नॉलेज, देन वर्च्यू, कैरेक्टर एंड विजडम। तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो इन द फर्स्ट 4 लाइन, तो फर्स्ट 2 लाइन में हमें ऐसा समझाया गया कि गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वेज। तो उसमें इफ गोल्ड इज रियल और नॉट, उसको आपको समझने के लिए 4 तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसको रब करके आप जान सकते हो, बाय कटिंग इट, बाय स्ट्राइकिंग इट और बाय हिटिंग इट, देन ओनली यू कम टू नो अबाउट द गोल्ड्स रियलिटी। So by that same way only you have to, if you want to know the man is proper or not, you have to see the 4 things in a person: knowledge, character,
virtue and work. By this 4 way you able to see that man is good or not. तो ये बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है. सेकेंड जो है वो मैंने जब आपको श्लोक एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में, तभी मैंने आपको समझाया था कि देट विल बी IMP इन अ अर्थ विस्तार. सेवितव्य महावृक्ष, पहले ट्रांसलेशन अर्थ विस्तार में हमें लिखना है सेवितव्य महावृक्ष. द बिग ट्री शुड बी सर्व्ड फलम छायम समन्वित विथ फ्रूट एंड शेडो. यदि देवात् फला नास्ति, if fruit is not there, छाया कैन निवार्यते, who able to stop the shadow. A big tree has a many things to give us, कि कई चीज है वो हमें देने के लिए, और स्पेशली फ्रूट एंड शेड. बाद में प्लीजेंट साउंड, कि जो लीव्स है उसका जो रसलिंग का साउंड होता है वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है. अ ग्रेट मैन इज लाइक अ बिग ट्री, तो अच्छा इंसान होता है वो भी कैसा, बिग ट्री जैसा होता है. इफ यू टेक अ शेल्टर अंडर द बिग ट्री यू आर बाउंड टू एंजॉय इट्स कूल शेड, एंड इफ यू आर लकी यू मे इवन हैव चांस टू ईट इट्स फ्रूट. कि अगर आप बड़े ट्री के पास हो तो आपको प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, और अगर आप लकी हो तो चांस है कि आपको फ्रूट भी मिले. बट सिमिलरली इफ द फ्रूट इज नॉट देयर देन यू कैन गेट प्लीजेंट एटमॉस्फेयर. तो ऐसे ही इफ यू आर विद द गुड पर्सन यू गेट समथिंग, कि अगर यू नॉट एबल टू गेट एनी इकोनॉमिकल बेनिफिट देन अदर मेनी बेनिफिट्स आर देयर. तो इसका मोरल होता है बीइंग इन अ कंपनी ऑफ द ग्रेट पर्सन यू विल गेट समथिंग, मतलब कि आपको अच्छे पर्सन के साथ रहना है. नेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे एक्सरसाइज में ऐसा आता है कि कंप्लीट द श्लोक के लिए जो आपत्सुराम वाला जो श्लोक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको याद रख लेना है, जो हमने कंप्लीट द श्लोक वाले वीडियो में भी बताया गया है. अभी एक बार मैं समझा देता हूँ. आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः विश्व प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवा अजनीय. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है. थैंक यू.